नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर, इस जोड़ी ने विदेश नीति में कुछ ऐसा कमाल किया है कि सारी दुनिया में आज उनका डंका बज रहा है। जी, आप सोचिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को परेशान करने के लिए और भारत को झुकाने के लिए भारत के ऊपर यह टैरिफ लगाया 50% का। किस तरह से, इतना ही नहीं, भारत का जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसका जो आर्मी चीफ है, जिसने भारत में यह पहलगाम जैसी आतंकी घटना को अंजाम दिया अपने गुर्गों के मार्फत, अपने आतंकियों के मार्फत, उनको वो पाकिस्तान से उसने कश्मीर भेजा, पहलगाम में वहां हिंदुओं की चुन चुन करके हत्या करवाई। उस मुनीर को ये डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बुला करके उसने उसको लंच करवाया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि भारत को डराना, धमकाना कि देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें परेशान कर सकते हैं। टैरिफ तो लगाया ही उसने, और बहाना क्या बनाया कि रूस से तेल का आयात, रूस से सबसे ज्यादा तेल का आयात करता है चीन। चीन के खिलाफ कुछ नहीं किया उसने। पूरा यूरोप रूस से तेल का आयात करता है, कुछ नहीं किया उसने। आज की तारीख में अगर उसने रूस के तेल को मुद्दा बना करके अगर किसी के ऊपर टैरिफ लगाया है तो वो है भारत। भारत के ऊपर 50% टैरिफ उसने लगा रखा है। लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि जब हम ये 50% टैरिफ लगा देंगे और मुनीर को ओवल ऑफिस में बुला करके बिठा करके लंच करवाएंगे तो नरेंद्र मोदी डर जाएंगे, और डर करके वो हमारी सारी बात मान लेंगे। और वो जिस तरह का ट्रेड डील भी भारत के साथ करना चाह रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे उनके लिए, अपने किसानों के साथ गद्दारी करे, अपना डेयरी सेक्टर खोल दे, अपने पशुपालकों के साथ गद्दारी करे। क्योंकि आपको पता है अमेरिका में एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखिए चीन के साथ उन्होंने क्या किया, चीन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारे यहां से सोयाबीन खरीदो। चीन ने उनसे सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था। जब ट्रंप ने चीन का हाथ ऐंठना शुरू किया ना, तो चीन ने दो काम किया। देखिए आज की तारीख में चीन के पास अपनी ताकत है। एक तो जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसकी सप्लाई रोक दी, कम कर दिया, और दूसरे सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। अब अमेरिका में सोयाबीन की बहुत बड़ी लॉबी है। कॉर्न जो होता है ना, वो जो मक्का आप देते हैं, आप जो खाते हैं थिएटर्स में, जो कॉर्न होता है, उसकी भी बहुत बड़ी लॉबी है। तो सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया, ये खरीदने लगा ब्राजील से, अर्जेंटीना से। ट्रंप का दिमाग सही हो गया। ट्रंप की उनको ये बात समझ में आ गई कि वो चीन को झुका नहीं सकते। अब आप समझिए कि उसी तरह का बदला भारत ने भी लिया। अब भारत ये तो नहीं कर सकता था कि रेयर अर्थ के मैग्नेट की सप्लाई को रोक देता। भारत तो अभी खुद ही रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई के लिए चीन पे निर्भर करता है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कहा कि भाई आप चाहे जो कुछ कर लीजिए, आपको जितना टैरिफ लगाना है आप लगा लीजिए, लेकिन हम रूस के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे। रूस से जो तेल आयात है उसको तो हम जारी रखेंगे। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, एक तो उनको झूठ बोलने की आदत है, बार बार ये झूठ बोलते रहे कि भारत ने कह दिया है कि हम अब नहीं तेल खरीदेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम तेल वहीं से खरीदेंगे जहां से हमको सस्ता पड़ेगा। अब देखिए ट्रंप को कैसे ये बात समझ में आई कि वो नरेंद्र मोदी को झुका नहीं सकते। और ये जो जोड़ी है ना नरेंद्र मोदी की और डॉक्टर जयशंकर की, उन लोगों ने ये सबक सीखा कि भाई दुनिया के दूसरे देशों ने, चाहे वो जापान हो, चाहे इंडोनेशिया हो या यूरोप हो, उन लोगों ने जिस तरह से सरेंडर कर दिया, तो ट्रंप उसकी इज्जत नहीं करता। वो इज्जत करता है किसकी? चीन की। चीन ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना टैरिफ लगाना है लगा लो, और हमसे जहां तक संभव है हम भी बदला लेंगे। भारत क्या कर सकता था? भारत ने कहा कि भाई ठीक है, तुम अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो तो फिर यह समझ लो कि हमारे सामने भी रास्ता है। तुम जिस तरह से ब्रिक्स को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो तुम्हारी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। और वहां पे जो गेम खेला नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने, वो काबिले तारीफ थी। नरेंद्र मोदी जाते हैं एससीओ समिट में चीन में, और वहां वो फोटो खिंचवाते हैं किसके साथ? जिनपिंग के साथ और व्लादिमीर पुतिन के साथ। और वो फोटो बिल्कुल वायरल हो जाता है। और उस फोटो ने ट्रंप की सारी गर्मी उतार दी, क्योंकि बहुत क्लियर मैसेज था
कि ये जो इंडो पैसिफिक है ना, इस इंडो पैसिफिक में अगर भारत चीन के साथ आ गया ना तो ट्रंप कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी अमेरिका की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। और ट्रंप को ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ट्रंप को ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी को और जयशंकर को झुकाया नहीं जा सकता। और जयशंकर ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई हमने कुछ रेड लाइंस खींच दी हैं, उस रेड लाइंस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई ट्रेड डील होगी या किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड डील होगी। अब यह बात ट्रंप को समझ में आ गई है। अभी देखिए, ट्रंप ने अभी भारत के साथ, अमेरिका ने 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट भी किया है। यह कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, पहले से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिकन कहें इस बार कि नहीं भाई, पहले ये ट्रेड डील हो जाए, तुम रूस से जो तेल आयात है उसको पूरी तरह से बंद करो, तब हम ये डिफेंस पैक्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि ट्रंप की गर्मी उतरी है, इसलिए अब ये 10 साल का डिफेंस पैक्ट भी फिर से साइन हो गया है जी। और अब समझिए कि ये एक और उदाहरण है कि ट्रंप धीरे धीरे अब ठंडे पड़ रहे हैं। उसके अलावा ये डिफेंस डील तो साइन हो ही गई। अब लगातार ये खबर आ रही है कि ट्रंप ये जो टैरिफ है ना उसको 50% से घटा करके 15 से 16% तक करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि भारत तो बदला लेगा। कैसे? वो जो RIC ब्लॉक है ना, रूस, भारत और चीन का, वो फिर से जिंदा हो सकता है। क्वाड तो डूब ही गया है, क्वाड डूब गया है। अभी ट्रंप जो है ना, वो कुछ भी कर ले, भारत ये समझ गया है कि भाई ये ट्रंप भरोसे का आदमी नहीं है। तो ये जब ट्रंप का टेन्योर जो है 4 साल का, जब वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही क्वाड का कोई भविष्य दिख रहा है। लेकिन ये जो RIC है फिर से जिंदा हो सकता है, और ब्रिक्स को भारत फिर से मजबूत करने जा रहा है। आप ये समझिए कि आपने देखा होगा ट्रंप बार बार ब्रिक्स को टारगेट करता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि डॉलर के लिए जो खतरा है वो ब्रिक्स से ही है। और ब्रिक्स अगर एक साथ हो गया और भारत ने हामी कर दी तो ब्रिक्स अपनी करेंसी लेके आ जाएगा। ट्रंप को ये मालूम है, और इसलिए ट्रंप अब भारत को ब्रिक्स से अलग करना चाह रहा है। अलग करने का मतलब है कि वो चाहता है कि उतनी नजदीकियां ना रहें चीन के साथ और रूस के साथ। तो ट्रंप अब सारी बातों के लिए मानते जा रहे हैं। अब ये 15 से 16% अगर वो टैरिफ करने पर राजी हो गए हैं तो ये तो उनकी बहुत बड़ी हार है ना। और मोदी जयशंकर ने दिखाया कि भाई किस तरह से डिप्लोमेसी का गेम खेला जाता है और किस तरह से जवाबी डिप्लोमेटिक जवाब दिया जाता है। ट्रंप की सारी गर्मी उतर गई। आप ये भी समझिए कि ये तो ट्रंप की बात हो गई, जिनपिंग को भी बहुत बड़ा गुरूर था कि हम मोदी को झुका देंगे, और वो तो भारत की जमीन पर भी नजर रखे हुए थे। 2020 में जब गलवान में जो झड़प हुई दोनों सेनाओं के बीच में, और देखिए कितनी गद्दारी की थी, कोविड का वक्त था, और जो फिंगर एरियाज थे वहां पे F1 to F4 जहां पे किसी की सेना नहीं होती थी, वो अग्रीमेंट था कि नहीं होती थी, उसमें वो घुस गया और भारत की जमीन हथियाने की कोशिश की उसने। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो वो चीन के साथ झुक के समझौता कर लेता, कुछ कहता भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं भाई, हम सारी जमीन वापस लेंगे। और जो झड़प हुई गलवान घाटी में, तो पहली बार वियतनाम युद्ध के बाद चीन के सैनिक मारे गए। अब उसने तो सिर्फ 4 सैनिकों को ही स्वीकार किया कि मारे गए, लेकिन अगर हम अमेरिकन मीडिया को माने और ऑस्ट्रेलियन मीडिया को माने तो 50 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए। उनका दिमाग ठिकाने आ गया। और जो कैलाश रेंज पे जिस तरह से भारत की सेना ने कब्जा किया ना, तो नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि युद्ध अगर बढ़ता है तो बढ़े, अगला युद्ध भी हो तो होगा, लेकिन तुमको पीछे हटना ही पड़ेगा। और आप ध्यान रखिए कि गलवान में ये जो उनके 50 सैनिक मारे गए, वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार किसी झड़प में इतने सारे चीनी सैनिकों की मौत हुई। तो जिनपिंग का नशा भी ऐसे ही उतारा नरेंद्र मोदी ने, जिनपिंग का नशा भी ऐसे ही उतारा। और देखिए, जब ट्रंप ने जिनपिंग के ऊपर ये प्रेशर बढ़ा दिया तो जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और कहा कि अब हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, मोदी जी से कहिए और हमारी दोस्ती करवाइए। ये पत्र लिखा किसको? भारत के राष्ट्रपति को। और उसके बाद क्या हुआ? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जाहिर है पाकिस्तान के पास तो सारी चीनी हथियार था और उस हथियार से उसने भारत का मुकाबला किया। लेकिन उसके बाद चूंकि जिनपिंग को मोदी के साथ रिश्ते सामान्य करने थे भारत के साथ, तो अब यह खबर आ रहा है कि भारत के कहने पे चीन जो है वो पाकिस्तान को J-35 जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो पाकिस्तान बिल्कुल चाहता था कि भारत के साथ कोई एज हो जाए, भारत के ऊपर कोई उसकी बढ़त हासिल हो जाए,
चीन ने अभी J-35 की सप्लाई रोक दी है। J-35 की सप्लाई रोक दी है, इसका मतलब क्या हुआ? जिनपिंग ने मोदी के कहने पे आसिम मुनीर को दुत्कार दिया है, कह दिया कि भाई ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हम तुमको नहीं दे सकते, क्योंकि भारत के पास भी अभी नहीं है। तो आप समझिए डिप्लोमेसी में किस तरह से चीजों को अपने वश में किया है नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा आप ये समझिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किस तरह से थर-थर कांप रही है। क्यों थर-थर कांप रही है? क्योंकि भारत ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। कहां? सर क्रीक में। अब जो दोनों सेनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में तो आमने सामने है ही वहां की बॉर्डर पे, अब सर क्रीक में भारत की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। वहां पे अभी वॉर एक्सरसाइज भी होने वाला है, नोटैम भी इशू हो गया है दोनों देशों के द्वारा, जो एयर अलर्ट होता है। और पाकिस्तान की तो हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान को क्या डर सता रहा है? पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि अजीत डोवाल, नरेंद्र मोदी और जयशंकर ये तालिबान के साथ मिलकर के इन्होंने एक प्लान बनाया। पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। जी, ये जान लीजिए, पाकिस्तान आज की तारीख में थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान की आर्मी थर-थर कांप रही है। आसिम मुनीर थर-थर कांप रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये डोवाल, मोदी और जयशंकर इन्होंने तालिबान के साथ मिलकर के एक प्लान बनाया है कि अगला जब युद्ध होता है, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू होता है, तो ये 3 फ्रंट पे पाकिस्तान को युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ कश्मीर फ्रंट पे लड़ाई नहीं होगी, सर क्रीक भी खुल रहा है और जहां से सीधे कराची पे भारत हमला करेगा। और तालिबान तो बैठे हुए ही हैं, आज भी उनके घर में घुस जा रहे हैं, उनके पोस्ट पे वो कब्जा कर ले रहे हैं, उनके सैनिकों को भगा करके उनके पैंट वैंट उठा के ले जा रहे हैं, उनके टैंक को, T-55 जो टैंक है जो सर्बिया से उन्होंने लिया था उसको भी कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान में दहशत का माहौल है बिल्कुल। जिस तरह की कूटनीति भारत ने दिखाई है और जिस तरह से तालिबान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है, आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना बिल्कुल थर-थर कांप रही है, क्योंकि उनको यह डर लग रहा है कि अगली बार के युद्ध में, वो कहते थे ना कि हम अगला बार युद्ध हुआ तो हम बांग्लादेश की तरफ से मोर्चा खोल देंगे। भारत ने जबरदस्त जवाब दिया उसका। बांग्लादेश की इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती कि भारत के खिलाफ कोई फ्रंट खोले पाकिस्तान के साथ मिलकर के। लेकिन हालात ये बन रहे हैं कि अगर अगला युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगला युद्ध हुआ तो 3 मोर्चे पे पाकिस्तान को अब लड़ना पड़ेगा। सर क्रीक, जम्मू कश्मीर, वहां पे सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है, और उधर से तालिबान। तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो विदेश नीति है और जो रक्षा नीति है, इसमें डोवाल, प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, इन लोगों ने मिलकर के इतनी फाइन ट्यूनिंग की है और इतनी जबरदस्त नीति बनाई है कि चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जिनपिंग हो और चाहे वो आसिम मुनीर हो, इन सबों को ये बात समझ में आ गई है कि ये गेम जो खेलना है ना, वो मोदी के साथ नहीं खेल सकते। भारत ये गेम ज्यादा बेटर खेल सकता है। और ये सब आज ये मान रहे हैं कि भाई कूटनीति कैसे की जाती है, रक्षा नीति कैसे बनाई जाती है, ये भारत से सीखना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।